यूजीसी नियमों पर उठे उस तूफान की बात जो लगातार बढ़ता जा रहा है। यूजीसी नियमों पर देश भर में कई जगह विरोध बढ़ता जा रहा है। शहर शहर विरोध की चिंगारी भड़की हुई है। बिहार से लेकर यूपी और दिल्ली तक यूजीसी नियमों पर हल्ला बोल है। ये तस्वीर लखनऊ की है। यहाँ राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर एकजुट हुए, यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ के केजीएमयू में भी कई डॉक्टर और रेजिडेंट ने प्रदर्शन किया। यूजीसी के नए प्रावधानों को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी बाहर निकले। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आशंका जताई कि इससे कैंपस में भेदभाव बढ़ेगा। किसी की झूठी शिकायत पर भी कार्रवाई हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में कुछ छात्र संगठनों ने यूजीसी नियमों का विरोध किया और उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। यूजीसी के नए नियम को भेदभावपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग भी की गई। विरोध की आवाज छोटे शहरों से भी आ रही है। ये वीडियो यूपी के देवरिया का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। कुल मिलाकर यूजीसी नियमों को लेकर टकराव बढ़ रहा है। अब इस पर अलग अलग सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने यूजीसी के नए नियम को संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ बताया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। और इस वक्त मैं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हूँ। डीयू आर्ट्स फैकल्टी आप देख सकते हैं। और यही उसी गेट के बाहर जो है तमाम छात्र जो हैं वो सवर्ण समाज से जुड़े हुए जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये लोग हमको छात्र को अलग अलग करना चाहते हैं, जातिवाद पे लड़ाना चाहते हैं। 2026 के गाइडलाइंस है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है ही नहीं, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। आप 2012 के गाइडलाइंस से कंपेयर कीजिए। 2012 के जो गाइडलाइंस थे वो बहुत क्लियर थे। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हर किसी के लिए इक्वल अप्लाइड था। अगर आप पहले से ये प्रिजम्पशन मान के चलोगे कि भाई सवर्ण ही सबके साथ भेदभाव करते हैं, इसका मतलब यह कि आपने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पहले ही मान लिया है। एक गुप्त स्क्वाड बनाया जाएगा जो बच्चों के बीच में जाके बच्चों की बात सुनेगा। इससे उनका ह्यूमर, उनके आइडियाज, उसको स्पॉइल करने की, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। ऊपर से अगर कोई फॉल्स केस करता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए कहीं भी इक्विटी नहीं कर रहा है, कहीं भी वो इक्वालिटी नहीं कर रहा है। ये राइट टू इक्वालिटी का सीधा सीधा वॉयलेशन कर रहा है। कि अगर कोई सामान्य वर्ग में लड़का पैदा होता है तो सीएमओ उसको वही पे इंजेक्शन लगवा के मरवाने का काम कर दे, क्योंकि अपने आप में आज के समय में एक अपराध हो गए। इसी को लेकर आज हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर देखिए यूजीसी बिल वापस लेना होगा और इसको लेकर जो गजट की कॉपी है उसको यहाँ पर जलाया जा रहा है। हम पूरी तरीके से यूजीसी बिल जो लाया गया उसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं न कहीं सवर्णों के लिए फांसीबार जैसा है। समानता की बात करते हैं, आप समानता लाते कहाँ है? आप कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपने एक रहने कहाँ दिया? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे। ये स्वयं मुझे लगता है कि नियम इस ढंग से नहीं बनाया गया है जिसके कारण कहा जा सके कि संविधान की प्रक्रिया के अनुकूल हो। इससे झूठी शिकायतों पर दंडित करने का प्रावधान ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है तो दूसरी तरफ इस मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सीरियस है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत समेत 2 जजों की पीठ के सामने आज वकीलों ने इस तत्काल सुनवाई की मांग की। सर्वोच्च अदालत में दलीलों पर गौर करने के बाद नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इस याचिका में कहा गया है कि नियम में जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई गई है। कुछ कैटेगरी को संरक्षण से बाहर रखा गया है। इससे सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि खामियां दूर कर दी जाएं। हम इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। सरकार भी इस मुद्दे पर पानी डालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो सवाल उठे हैं उन पर सरकार जल्द ही स्थिति साफ करेगी। सरकार के भीतर मंथन के साथ सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है।
चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि इन नियमों का उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। जांच समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।